आखिर भारत देश में एक जिहादी, एक लेफ्ट सिस्टम काम करता है, एक आतंकवादिता काम करती है। और विपक्ष हो या इंडी अलायंस हो और या फिर कुछ गिने चुने वकील हों जिसमें कि कपिल सिब्बल, ये तमाम लोग उन लोगों के साथ क्यों जुड़ जाते हैं जो टेरर फंडिंग करता है, उसकी केस लेकर के ये बैठ जाते हैं। अगर किसी ने आतंकवादिता करी है और पूरी तरीके से देश को तार तार कर दिया है, उसके साथ ये जुड़ जाते हैं। मतलब इस भारत देश में एक लेफ्ट सिस्टम काम करता है दोस्तों, और उस लेफ्ट सिस्टम को समझने की बहुत जरूरत है। और अगर उस लेफ्ट सिस्टम को नहीं समझेंगे तो जो घटना इजराइल में हुई है, फिलिस्तीन के तरफ से जो करी गई है, हमास के तरफ से जो करी गई है, वो दिन दूर नहीं जब भारत देश में ये तमाम घटनाएं देखने को मिलेगी। आज उन्हीं तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे कि कैसे कुछ वकील इस भारत देश को अंदर ही अंदर तोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ जिहादी आतंकवादी, कुछ माओवादी जो है, वामपंथी लोग इस भारत देश में आकर के, घुसपैठिए लोग आकर के इस भारत देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अब दोस्तों यहां पे सवाल ये उठता है कि कैसे ऐसे लोगों को दूर किया जाए और इतने बड़े अंजाम से बचा जाए। तो बात तो पहले कीजिए कि कपिल सिब्बल की बहुत बुरी गत हो चुकी है, इस पे बात करेंगे। कैसे कपिल सिब्बल ने खुद का आत्मविनाश किया, इस पे बात करेंगे। क्या सच में आतंकवाद का केस लड़ने पे रोक लगेगी कपिल सिब्बल की, और मोदी के कहर से कैसे कपिल सिब्बल कांप गए, ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो चर्चा ये करेंगे कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि न्यूज क्लिक के ऊपर पूरी तरीके से आरोप लगा था दिल्ली पुलिस सेल ने, जिसमें कि पुरकायस्थ, उर्मिलेश और अभिसार शर्मा तीनों को उठा करके ले गई थी पुलिस। और वहां से उठाने के बाद जो मामला हुआ वो सोचने लायक है। गिरफ्तार कर लिया पुरकायस्थ को, न्यूज क्लिक के कर्ता धर्ता, उनके एचआर हेड को गिरफ्तार किया गया। और इसमें ABC 3 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें एक कैटेगरी में है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एचआर हेड को गिरफ्तार किया, उसके बाद जो न्यूज क्लिक के कर्ता धर्ता है, जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि ये चीन से फंडिंग लेते हैं, चीनी फंडिंग लेकर के देश में देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, ये आरोप पुरकायस्थ पे लगा हुआ है। अब देखिए, चीज को समझिए, इसका केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन कपिल सिब्बल सबसे पहले आते हैं और ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से इसका केस लड़ने के लिए तैयार हूं। पुरकायस्थ के तरफ से वो हाईकोर्ट में पेश होते हैं, और हाईकोर्ट में क्या कहा आप सुन करके दंग हो जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल कहते हैं पुरकायस्थ को लेकर के कि इन्होंने 1 रुपया भी चीन से नहीं लिए, 1 रुपया भी इन्होंने फंडिंग नहीं लिए। सीधा बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं कपिल सिब्बल। दोस्तों, इस चीज से आप क्या समझते हैं? इस चीज से यही समझते हैं कि जो देश विरोधी एजेंडा चलाता है, जो देश के खिलाफ विष उगलता है, उसके साथ एक वामपंथी जिहादी, एक लेफ्ट सिस्टम काम करता है, एक इकोसिस्टम काम करता है। और वो इकोसिस्टम जो है वो उस लेफ्ट लिबरल गैंग को बचाने की कोशिश करती है, वो उस वामपंथी को, उग्रवादी को बचाने की कोशिश करती है, जो देश में कहर बरसाने की कोशिश करते हैं, जो देश में चारों तरफ आक्रोशित माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ एक लेफ्ट सिस्टम काम करता है, एक इकोसिस्टम काम करता है, जो इस देश को तोड़ने का काम करता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आखिर जिसका केस कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, उसका केस कपिल सिब्बल लड़ते हैं। आतंकवाद का भी केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कपिल सिब्बल। अभी इधर देख लीजिए, दिल्ली में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से है। तो ये एक कांग्रेस हो गए, इंडी अलायंस हो गए, ये एक लेफ्ट लिबरल गैंग है, ये एक इकोसिस्टम है। ये किस तरीके से इस देश को अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा आरोप इनके ऊपर आज नहीं लगा है दोस्तों, ऐसा आरोप इनके ऊपर बहुत पहले से लगे आ रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं कि एक ऐसी बात बता रहा हूं आपको
जिससे ये बात पूरी तरीके से साबित होती है कि चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे कोई भी देश विरोधी एजेंडा चला रहा हो इस भारत देश में, वो इन लोगों ने अपना आत्मविनाश खुद कर लिया है। इन लोगों की बुरी गत शुरू हो गई है। वो कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपको पता है कि इजराइल में बड़ा घटना हुआ और हमास ने, फिलिस्तीन ने बमबारी करी, पूरी तरीके से तहस नहस हो गया वहां पे। अभी तक कही जा रही है कि इजराइल पे जो हमास ने, फिलिस्तीन ने जो घटनाएं करी हैं, इसमें हजारों लोगों की जानें गई हैं। तो इजराइल के साथ भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया और कहा कि हम आपके साथ हैं। जिहादी जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं, अचानक हमास के आतंकवादी जिहादी लोग घुस जाते हैं इजराइल में बॉर्डर को तोड़ करके। लेकिन ताजुब इस बात का है कि इतनी बड़ी घटना होने वाली थी, इजराइल को यह बात पता नहीं था। वो अंदर घुस जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं, बच्चे को कैद करने लगते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करके पीटने लगते हैं, गला रेतने लगते हैं, हत्या करने लगते हैं, चारों तरफ मारपीट हो जाती है, नग्न करके परेड करवाया जाता है, नग्न करके इजराइल के निर्दोष लोगों को पूरी तरीके से मारा जाता, पीटा जाता, उनके साथ गैंगरेप की जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका व्याख्यान करना इस लाइव स्ट्रीम में पॉसिबल नहीं है। हमने देखा दोस्तों कि इजराइल के साथ जो कुछ हुआ, इसमें अगर आरोपी साबित हुए तो हमास और फिलिस्तीन, क्योंकि ये जिहादी और आतंकवादी घुस करके पूरी तरीके से इजराइल के शांति को भंग करने का काम किया। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि इजराइल के साथ गलत हुआ, हमास ने, फिलिस्तीन ने जो कुकर्म किया उसका ये इतिहास गवाह है। और ऐसी घटना दोस्तों आपने 26/11 में देखी है भारत में, और जो भारत में आपने 26/11 जो देखा मुंबई में, इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ऐसा 100 गुना घटना इजराइल में हुआ। वो तो एक घटना हुई थी 26/11 का कांड 2011 में। सोचिए कि पूरा देश आज पूरी तरीके से हमास और फिलिस्तीन का बहिष्कार कर रहा है, लेकिन इस पर एक भी लेफ्ट लिबरल, उग्रवादी, माओवादी, जिहादी, वामपंथी लोग एक भी चूं तक शब्द नहीं बोलते हैं। उसमें कपिल सिब्बल ने भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया। इनका ट्विटर हैंडल सुनसान पड़ा हुआ है, एक बार भी नहीं कहा। ये लोग हमास और फिलिस्तीन के साथ हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस भारत देश में एक लेफ्ट लिबरल गैंग काम करता है, एक लेफ्ट सिस्टम काम करता है, एक माओवादी, उग्रवादी और घुसपैठिए काम करते हैं। और ये क्यों दोस्तों, आप देखिए कि एएमयू में मार्च निकाला गया, जो हमास फिलिस्तीन ने जो इजराइल के साथ किया, एक मार्च निकाली गई एएमयू की तरफ से, अलीगढ़ की तरफ से। आगे देखिए, राजस्थान युवा कांग्रेस के सचिव ने भी हमास और फिलिस्तीन का समर्थन किया है। ये आतंकवादी जिहादी संगठन के साथ है ये लोग। ये कांग्रेस के सचिव हैं, राजस्थान युवा कांग्रेस के सचिव ने समर्थन किया। तो सोच लीजिए कि कांग्रेस लेफ्ट लिबरल गैंग के साथ काम करती है, लेफ्ट सिस्टम के साथ काम करती है, उग्रवादी आतंकवादी का समर्थन करने का काम करती है। अभी आगे देखिए, आशी घोष ने भी ट्वीट किया है, हमास और फिलिस्तीन का समर्थन किया है। आयशा जेएनयू का ट्वीट आया, इन लोगों ने हमास और फिलिस्तीन का समर्थन किया, इजराइल का नहीं किया। आतंकी जिहादियों के समर्थन में ये सारे लोग क्यों हैं, सवाल ये उठता है।